हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मिथुन, आप सबका स्वागत करता हूं अवतार स्टडी अड्डा पर। दोस्तों, ये रीजनिंग का पार्ट 63 है। आज हमने फिर टॉप 5 क्वेश्चन लिए दोस्तों, जो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आपने सारे पार्ट्स को नहीं देखा है तो एग्जाम से पहले सारे पार्ट्स को जरूर देखिएगा। और दोस्तों, आप क्वेश्चन को जब भी देखें तो आप क्वेश्चन को पॉज कर अपना आंसर जरूर लगाने की कोशिश करें और अपना इसको जरूर बताया करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला दोस्तों, 25 बच्चों की एक पंक्ति में नयन दाएं से 14वां है। पंक्ति में अरुण नयन के बाएं तीसरा है। पंक्ति के बाएं से अरुण का स्थान कौन सा है, ये चीज आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले बायां और दायां समझिए। बायां कौन होता है, ये। ठीक है, इस साइड, मतलब जैसे आप मोबाइल देख रहे हैं तो इसका मतलब आपका बायां किधर होगा, इस साइड होगा ना, और दाएं की साइड होगा इस साइड में होगा आपका। ठीक है, तो बस वही करना है। ठीक है, टोटल कितने लड़के हैं, 25 हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है 25। टोटल कितने लड़के हैं, 25। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहा है, एक पंक्ति में नयन दाएं से 14वां, मतलब दाएं से मतलब इधर से इधर से। ठीक है, इधर से, तो ये कहाँ पर है, यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर 14वें स्थान पर है। ठीक है, कौन है, नयन है। ठीक है, नयन 14वें स्थान पर है। पंक्ति में अरुण नयन के बाएं, अब बताइए अगर यहाँ पर ये बैठा हुआ है तो इसका बायां कौन हो जाएगा, इधर होगा ना, इसी साइड तो होगा बायां। भाई अगर ये बैठा है तो इसका बायां कौन होगा, ये अगर बैठा है इंसान, ये नयन बैठा है तो इसका बायां इस साइड में होगा। ठीक है, तो बाएं क्या कहा, बाएं तीसरा है, तो मतलब पहला दूसरा तीसरा। यहाँ पर कौन बैठा है, अरुण बैठा है। ठीक है, ये कह रहा है पंक्ति में अरुण नयन के बाएं तीसरा है, तो इसके बाएं ये तीसरा कौन हो गया, अरुण हो गया। ठीक है, अरुण हो गया। ठीक, अरुण हो गया। पंक्ति में बाएं से अरुण का स्थान कौन सा है, ये चीज आपको बताना है। अब इधर से पूछ रहा है कि अगर यहाँ पर अरुण बैठा हुआ है, ये यहाँ पर अरुण बैठा है, तो इधर से इसका कौन सा स्थान होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये 14 हो गया था, वो यहाँ पर टोटल ये 25 दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ से ये 14 हुआ, यहाँ से ये 14 हुआ, और ये 15 हो गया, ये 16 हो गया, और ये 17 हो गया। ठीक है, अब अगर हम 25 में से 17 घटा देंगे, ठीक है, 25 में से 17 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या हुआ, ये इसके बीच ये जो यहाँ पर इसका डिफरेंस हुआ। ठीक है, ये जो बचा हुआ था ये वाला पोर्शन होगा। ठीक है, अब इसमें क्या कहा है कि अरुण का स्थान कौन सा का, अब इसमें देखिए यहाँ पर अरुण है। ठीक है, और ये बचा हुआ है, ये बचा हुआ वाला 8 है। ठीक है, अब इसमें एक प्लस कर देंगे, ये यहाँ पर है ना, तो प्लस 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 9। ठीक है, क्या हो जाएगा, 9। तो मतलब इधर से अगर हम इसको काउंट करेंगे तो कौन सा स्थान होगा, इधर से इसको काउंट करेंगे तो कौन सा स्थान होगा, 9वां। ठीक है, तो 9वां ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप सबको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा दोस्तों, शब्द डुप्लीकेट में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच शब्द में आगे और पीछे दोनों ओर उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। ठीक है, तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन है ना, तो आपको घबराना नहीं है। ठीक है, सबसे पहले ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर उसको हल करना है। ठीक है, तो देखिए क्या कहा है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, DUPLICAT और E है। ठीक है, डुप्लीकेट। ठीक है, इसमें क्या कहा है कि अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच शब्द में आगे और पीछे दोनों ओर उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। तो मतलब देखिए दोस्तों, जैसे आप ABCDEFG पढ़ते हैं ना, तो उसी प्रकार को आप देखना है। जैसे मान लीजिए ये डी है, तो डी के बाद आगे क्या आता है, ई आता है। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पर अगर डी मिल जाएगा तो इसका मतलब ये एक जोड़ा बन जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से इसको हल किया जाता है। ठीक है, क्या कहा है, उतने ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते। ये लाइन आप रट लीजिए। ठीक है,
उतने ही अक्षर जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, उनके बीच होते हैं। ठीक है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले क्या किया, ऐसे ही किया जाता है। जैसे ABCD पढ़ते हैं तो जिस क्रम पे आता है अगर उसी क्रम पे रहेगा तो उसका मतलब वही उसका जोड़ा बन जाएगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर D है, D के बाद क्या आता है, E नहीं है, E के बाद F, ऐसे देखेंगे उस स्थान पर जो आएगा वही होगा। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर क्या कहा है, आगे और पीछे, मतलब इधर से भी हम जाएंगे और इधर से भी देखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, D के बाद E के बाद F के बाद G के बाद H के बाद I के बाद J के बाद K के बाद L नहीं है। अब U उठाएंगे। ठीक है, U के बाद V नहीं है, V के बाद W नहीं है, W के बाद X नहीं है, X के बाद Y नहीं है, Y के बाद Z नहीं है, Z के बाद A नहीं है, A के बाद B नहीं है। ठीक है, अब हम P उठाएंगे, P के बाद Q नहीं है, Q के बाद R नहीं है, R के बाद S नहीं है, S के बाद T नहीं है, T के बाद U नहीं है, U के बाद V नहीं है। ठीक है, अब हम क्या उठाएंगे, L उठाएंगे। ठीक है, L के बाद क्या आता है, L के बाद O नहीं है, O के बाद P नहीं है, P के बाद Q नहीं है, Q के बाद R नहीं है, R के बाद S नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, I उठाएंगे, I के बाद क्या होगा, J के बाद क्या होगा, K नहीं है, K के बाद L नहीं है, L के बाद M, ये भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे, C उठाएंगे, C के बाद क्या आएगा, D नहीं है, D के बाद E नहीं है, E के बाद F नहीं है। ठीक है, अब हम क्या उठाएंगे, A उठाएंगे, A के बाद क्या होगा, B के बाद C नहीं है, T के बाद U नहीं है। अब हम क्या करें, इस साइड से देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो अब इसको देखिए, E के बाद F के बाद G के बाद H के बाद I, देख रहे हैं उसी क्रम पे आ रहा है जिस क्रम पे अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। E के बाद क्या आता है, F होता है। फिर से लिख लेते हैं, डुप्लीकेट। ठीक है, अब इधर से देखिए, इस साइड से देखिए, E के बाद क्या आता है, E के बाद F के बाद G के बाद H के बाद I, देखिए यहाँ पर I है ना उसी स्थान पर, G के बाद E के बाद F के बाद G के बाद H के बाद I, देख रहे हैं उसी क्रम पे है ना, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं उसी स्थान पर। तो यही चीज इसमें देखना रहता है। ठीक है, अब और आगे देखिए, I के बाद J के बाद K के बाद L के बाद M नहीं है। ठीक है, अब इसको उठाइए, T के बाद U के बाद V के बाद W, V W के बाद X के बाद Y के बाद Z के बाद A नहीं है। ठीक है, अब ये उठाइए, A के बाद B के बाद C के बाद D के बाद E के बाद F के बाद G नहीं है। C उठाइए, C के बाद D के बाद E के बाद F के बाद G के बाद H नहीं है। ठीक है, I उठाइए, I के बाद J के बाद K के बाद L के बाद M नहीं है। ठीक है, L उठाइए, L के बाद M के बाद N के बाद O के बाद P नहीं है। ठीक है, P उठाइए, P के बाद P के बाद Q के बाद R नहीं है। ठीक है, U के बाद V नहीं। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, एक ही जोड़ा मिला है हमें, कौन सा, यही वाला, ये वाला जोड़ा। ठीक है, ये वाला E और E का, देख रहे हैं उसी क्रम पे आ रहा है ना। देखिए E है यहाँ पर, E के बाद क्या आता है, F नहीं है यहाँ पर, F के बाद G नहीं है, G के बाद H नहीं है, H के बाद I यहाँ पर है। ठीक है, तो मतलब एक ही जोड़ा हमें मिल पाया है। ठीक है, तो एक किसमें है, एक इसमें है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप सबको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा दोस्तों, निम्नलिखित 4 में से 3 किसी प्रकार एक समान है, अतः उनका एक समूह बनता है। वह एक कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है। ठीक है, ये चीज आपको बताना है। यहाँ पर क्या है, 35 है, 42 है, 63 है, 96 है। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन है, सबसे पहले संख्याओं को एक बार ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 35 है, 42 है, 63 है, 96 है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर देखने से क्या लग रहा है दोस्तों, कि किस प्रकार से इसमें से कौन सा एक भिन्न है और 3 समान है। ठीक है, अगर हम क्या करें दोस्तों, 3 और 5 को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 3 5 8 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम 4 और 2 को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा। अगर हम 6 और 3 को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, तब हम कोई और रूल अप्लाई करेंगे। अगर हम दोस्तों इनको आपस में गुणा कर दें, 3 और 5 को गुणा करें, 3 5 क्या हो जाएगा, 15। ठीक है, अगर हम 4 और 2 को गुणा कर दें, 4 दूना के 8 हो जाएगा। ठीक है, 6 और अगर 3 को गुणा कर दें, 6 3 के 18 हो जाएगा। ठीक है,
9 और 6 को गुणा करेंगे 9 छक 54, ठीक है। इस प्रकार भी कोई पैटर्न नहीं बन रहा कि 3 एक समान हो जाए, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, तब हम कुछ और दिमाग लगाएंगे। दोस्तों आपको इन संख्याओं को देखने से क्या लग रहा है, ये किसी के गुणे भाग में कुछ आ रहे हैं। यहाँ पर 35 है, यहाँ पर 42 है, यहाँ पर 63 है, यहाँ पर 96 है। तो अगर आप दोस्तों ध्यान से देखेंगे ना, ये 35 7 के पहाड़े में आता है, ठीक है। 7 पचे 35, 7 छक 42, 7 9 63, देख रहे हैं, ये 7 के पहाड़े में आ रहे हैं, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, पहाड़े में, ठीक है। 7 के पहाड़े में 7 पचे 35, 7 छक 42, 7 7 7 9 63, ठीक है। तो ये तीनों क्या हो रहे हैं दोस्तों, ये 7 के पहाड़े में आते हैं, जबकि ये 96 जो है ये 7 के पहाड़े में नहीं आता है। तो इसलिए आपका यही आप समूह से मेल नहीं खा रहा है दोस्तों, ठीक है, एक समान नहीं है, ठीक है। तो ही इसलिए आपका उत्तर यही हो जाएगा 96, ठीक है। ये क्या हो रहे थे, ये 7 के पहाड़े में आ रहे हैं, 7 पचे 35 हो गया, 7 छक 42 हो गया, 7 9 63 हो गया। और जबकि ये 7 को अगर हम भाग देंगे दोस्तों 96, तो ये किसी भी प्रकार से इसके पहाड़े में नहीं आएगा। 7 1 के 7 हो जाएगा, यहाँ पर 2 गया, यहाँ हो जाएगा 26, 7 3 1 7 4 28 हो गया, तो इसके पहाड़े में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी ही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। यही समूह से अलग हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, चौराहे पर एक दिशा सूचक खंभा लगा था, ठीक है। एक दुर्घटना के कारण खंभा इस प्रकार घूम गया कि पूर्व दिशा का सूचक दक्षिण दिशा दिखाने लगा, ठीक है। एक यात्री सीता पश्चिम दिशा जानकर गलत दिशा में चली गई, वास्तव में वह किस दिशा में यात्रा कर रही थी, ये चीज आपको बताना है, ठीक है। डायरेक्शन का क्वेश्चन है दोस्तों, तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले आप डायरेक्शन को पता होना चाहिए कि, ठीक है। चलिए देखते हैं, पहले डायरेक्शन आपको समझाते हैं। देखिए दोस्तों क्या है, ये दिशा है, ठीक है, ये पूरब है, ठीक है, और ये पश्चिम है, और ये उत्तर है, और ये दक्षिण है, ठीक है, यही तो है। अब ये कह रहा है कि भैया पूरब दिशा का सूचक दक्षिण दिखाने लगा। ये जो पूरब था ना भैया, ये मतलब जब ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ, ठीक है, तो ये घूम गया, ये जो सिंबल था, ठीक है, दक्षिण जो दिखा रहा था, अब वो क्या दिखाने लगा, ये घूम के इधर चला गया, ठीक है। पूर्व दिशा सूचक दक्षिण दिखाने लगा, मतलब ये जो पूरब था ना, अब ये यहाँ पर ये दक्षिण दिखाने लगा, ठीक है। मतलब ये क्या हुआ, ये 90 डिग्री घूम गया, और जब ये पूरब यहाँ पर दक्षिण हो गया ये वाला, तो इसका मतलब ये पूरब यहाँ चला आया, ठीक है, यही तो हो रहा है ना, ये पूरब यहाँ चला आया, और जब यहाँ पर उत्तर था तो उत्तर उठ के यहाँ चला आया होगा, जब 90 डिग्री ये भी घूमेगा ना, तो यहाँ पर उत्तर चला आया, ठीक है। और ये जब पश्चिम है तो पश्चिम उठ के यहाँ चला गया होगा, बस समझ में। अब यहाँ पर क्या कहा है, एक यात्री सीता पश्चिम दिशा जानकर गलत दिशा में चली गई। अब पश्चिम दिशा ये जानकर चली गई, ठीक है, और वास्तव में कहाँ पहुंच गई, वास्तव में किस दिशा की ओर जा रहे थे, उत्तर दिशा की ओर, ठीक है, यही तो होगा ना उत्तर दिशा। अब यहाँ पर ये उत्तर था तो ये भी घूम गया, ठीक है, तो ये किस दिशा की ओर जा रही है, उत्तर की ओर, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, यदि एक विशिष्ट कोड भाषा में कैरेक्टर को 2416122376 और चिल्ड्रन को 24859670 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में हीरा लाल को किस प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए ना कोड टू कोड के, तो सबसे पहले आप क्या करिए, सबसे पहले इन शब्दों को देखिए, ठीक है, और इन शब्दों से इस लेटर को मैच करिए, क्या ये जो लेटर दिए गए हैं, ये जो दिया गया है इन लेटर में मैच कर रहा है। तो अगर आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर यच है, यहाँ पर यच है, ठीक है, यहाँ पर आई है, यहाँ पर आई मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर आर है, यहाँ पर आर है, ठीक है, यहाँ पर यल है, यल यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर ए है, ए यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर यल है, यल यहाँ पर दिया गया है। तो इसका मतलब क्या हो सकता है दोस्तों, ये जो इसके लिए जो नंबर दिए गए हैं, ठीक है, इन सब के लिए जो नंबर दिए हैं उन्हीं नंबर से इनको हमें बनाना है, ठीक है। तो देखिए क्या है, हीरा लाल, ठीक है, HIRALAL, ठीक है।
तो अब देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पर सी है तो सी के लिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर एच है, एच के लिए 4 लिखा हुआ है। ए के लिए 1 लिखा है, ठीक है। आर के लिए 6 लिखा है, ठीक है। इसी प्रकार ये लिखे हुए हैं, ठीक है। उसी प्रकार इसको भी सी को 2 लिखा है, एच को 4 लिखा है, आई को 8 लिखा है, ठीक है। इसी प्रकार लिखे हुए हैं सब, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब देखेंगे दोस्तों, ये जो हीरा लाल है, ठीक है, एच एच कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। अब ये दूसरे स्थान पर है, तो दूसरे स्थान पर यहाँ पर 4 है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एच है ना, यहाँ पर भी देखिए दूसरे स्थान पर 4 है। तो इसका मतलब पैटर्न ऐसे चलेगा, मतलब इसका प्लेस वैल्यू जो उस पर दिया गया है, जिस स्थान पर जो अंक लिखा गया है उसके उस अंक के लिए, उस अक्षर के लिए वही अंक हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एच है, तो एच के लिए यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर भी हम 4 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आई है, आई के लिए तीसरे स्थान पर है, तो तीसरे स्थान पर यहाँ पर 8 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, हम 8 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आर है, आर यहाँ पर कहीं है, यहाँ पर देखिए लास्ट से देख लीजिए, इधर है, इधर 6 दिया गया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6, ठीक है। यहाँ पर ए है, ए कहाँ पर है, यहाँ देखिए तीसरे स्थान पर, मतलब इसका तीसरा, तो यहाँ पर क्या है 1, ठीक है। यहाँ पर यहाँ पर देखिए इसका चौथा, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 5, ठीक है, 5 लिखेंगे। यहाँ पर ए है, अब ए देखिए कहाँ पर है, इसमें कहीं है ए, इधर देखिए इसमें है 1 2 3 4 5, 5वें स्थान पर 1 2 3 4 5, ए 1 कहीं है, ठीक है। यल, यल कहाँ पर है, यहाँ पर चौथे स्थान पर, चौथे स्थान पर 5 है, ठीक है। तो 5, तो इसका कोड क्या हुआ, 48 61 515, 48 61 48 61 551, ये नहीं होगा, 48 61 515 यही आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप सबको वीडियो बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तो बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, धन्यवाद।